हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं पूनम एक बार फिर से नए व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और शाम के बजने वाले हैं 5, अभी 15 मिनट बाकी है। और मैं आ गई छत पे आपसे बात करने के लिए। और जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से। और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। एंड मेरी उम्मीद मुझे पता है कायम होगी। और अभी मैं थोड़ा सा अभी चाय पी के आई हूँ। आज थोड़ा लेट बनाई है मैंने चाय। वैसे मैं तो 4 बजे बना लेती हूँ और आज 4:30 बजे के करीब बनाई थी। क्योंकि आज बस ऐसे ही काम थोड़ा सा लेट हुआ। मैंने खाना ही 3 बजे खाया है आज, तो इस हिसाब से मैंने चाय थोड़ी लेट बनाई। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि छोटे दिन होते हैं, काम बहुत सारा हो जाता है, तो इस वजह से ना खाना भी लेट हो जाता है मेरा। 2-3 ऐसे बज जाते हैं डेली के। बहुत कोशिश करती हूँ सुबह जल्दी खाना खाऊं, लेकिन नहीं हो पाता है। और अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने कल बताया आपको कि मेरी शादी हो गई और अच्छे से लाइफ कटने लग गई। बहुत ज़्यादा मतलब मायके की याद भी नहीं आती थी, क्योंकि इतनी फैमिली इतनी अच्छी मिली थी और सब कुछ इतना अच्छे से ख्याल रखते थे। और मायके में तो मैं जैसे क्या है कि मौसी के घर और अकेले रहती थी, मम्मी रहती नहीं थी घर पे, इसलिए तो मेरे को मायके की बिल्कुल याद नहीं आती थी। तो बढ़िया तरीके से मेरी लाइफ मतलब अच्छी से इंजॉय करने लग गई मैं शादी वाली लाइफ। और कुछ बच्चों वाला स्वभाव था, तो बच्चों के जैसे बिहेव करती थी मैं। तो मेरे को ये नहीं लगता था कि मैं ससुराल में आई हूँ। तो मेरी सास मेरे को काफ़ी बार बोलती भी थी कि तू धीरे बात किया कर, धीरे हंसा कर। लेकिन मेरा जो नेचर था ना वो बिल्कुल बच्चों वाला था, तो मैं ज़्यादातर बातें इग्नोर मारती थी और मैं अपनी मस्ती में मस्त रहती थी। मेरे को कोई ये नहीं बता सकता था कि मैं ससुराल में आई हुई हूँ। और ये बंदर पता नहीं कब जाएंगे आज फिर से आ गए। और फिर हुआ ये कि 6 महीने बाद ताऊ के लड़के की शादी हुई। अरे बाप रे, ये देखिए पीछे मंकी तो 6 महीने बाद जैसे ताऊ के लड़के की शादी आई और मैं गई थी और मेरे शर्मा जी गए थे बारात में। तो जैसे मेरी नई नई शादी हुई थी तो मैं बोलते नहीं तो उस हिसाब से मैं गई शादी में और बारात में। जैसे ही ताऊ के लड़के की बारात में गई तो वहाँ बोलते ना एक किसी किसी की नज़र ऐसी हो जाती है कि जो बहुत गंदी बैठ जाती है ना, तो वो जल्दी से ठीक नहीं हो पाती है। तो मेरे साथ यही हुआ। 6 महीने बाद जो मेरी खुशियाँ थी वो एकदम से ऐसी हो गई कि बस आप पूछिए मत। कि ऐसी किसी की नज़र बैठी मेरे ऊपर कि वहाँ से जैसे ही बारात से मैं ताऊ के घर अगले दिन आए, भाभी को भी अदा करके लेके आए, तो उस टाइम रात को बहुत तेज़ मतलब फ़ीवर आया मेरे, बहुत ज़्यादा फ़ीवर आया। तो वहाँ पे मेरे को, जो मेरे ताऊ जी रहते थे वहाँ पे मेरे को एडमिट किया गया और वहाँ पे 1-2 दिन मेरे को एक्स्ट्रा रहना पड़ा। और तब थोड़ा सा ट्रीटमेंट करवा के यहाँ आई अपने ससुराल। तो वहाँ पे आने के बाद से फिर मतलब 15 दिन बाद फिर ऐसी कंडीशन हो गई कि मुझे हॉस्पिटल में फिर से एडमिट करवाना पड़ा। और आप यकीन कीजिए कम से कम 20 दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। मेरे फ़ीवर इतना भयंकर था कि उस टाइम ये समझ लो डॉक्टर ने बोल दिया था कि पता नहीं जिएगी या मरेगी, कुछ नहीं पता था। मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी। शादी के 6 महीने बाद ही पता नहीं कौन सी आफत मेरे ऊपर आके गिरी और एडमिट किया गया और चक्कर बन गए हॉस्पिटल में सबके। तो फ़ीवर इतना तेज़ था कि बर्फ़ रख रख के और बर्फ़ रगड़ रगड़ के मेरा फ़ीवर उतारने की कोशिश की डॉक्टरों ने भी मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन कि घर वाले डर गए थे कि पता नहीं ये बच पाएगी या नहीं बच पाएगी। और अभी अभी मेरी जस्ट शादी हुई थी, 6 महीने सारे हुए थे शादी के। तो वो जो एक टोटका था ना वो इतना भयंकर नज़र लगी थी मेरे। तो कोई बोला झाड़ा लगवाओ, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन मेरे कम से कम 1 महीने तक मेरी इतनी बुरी कंडीशन थी कि मेरे को ये होश तक नहीं रहता था कि सुबह से शाम कब हो गई, शाम से सुबह कब हो गई। मेरे को कुछ होश नहीं था उस टाइम। खाना पीना सब मतलब मैंने खाया तो ठीक है, ना खाया तो ज़बरदस्ती ऐसे खिलाया गया, लेकिन मेरे को कुछ भी याद नहीं था। मैं ऐसे वॉशरूम जाती तो रास्ते में बेहोश हो जाती, गिर जाती, उठा के फिर से मेरे को लिटाया जाता। मतलब इतनी ज़्यादा कंडीशन हो गई थी कि मेरे को खुद डर लगने लग गया था कि मैं पता नहीं अब बचूँगी या नहीं बचूँगी। क्योंकि
जो मेरी ज़िंदगी का दूसरा पड़ाव मेरी शादी के बाद जो स्टार्ट हुआ, तो वो तो मैंने अभी देखा ही नहीं था। और तो बोलते हैं ना कि कभी लाइफ का कुछ नहीं पता रहता कि हमारे साथ कब क्या हो जाए। तो वो जो 1 डेढ़ महीना जो था वो तो अलग ही था। उसके बाद मेरे को संभलने में कम से कम 6 महीने लगे, और मेरी कंडीशन मतलब थोड़ी थोड़ी ठीक हुई। लेकिन जो मैं शरीर से वीकनेस जो मेरे अंदर आ गई थी ना, मैं सूख के बिल्कुल काटा हो चुकी थी बिल्कुल। अगर थोड़ी बहुत तो उभरी थी शादी के बाद, तो उसके बाद उससे भी ज़्यादा बेकार हो गई, सूख गई पूरी तरह से। खाना पीना भी ठीक से नहीं हुआ। तो बोलते हैं ना कि बस ये कंडीशन हुई शादी के 6 महीने बाद। और इसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को देखिए एंड लाइक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अभी मेरे को नीचे जाना पड़ेगा, बंदर बहुत ज़्यादा आ गए हैं कुछ नहीं पता इनका बिरत जाएंगे। तो चलिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय।